नाजरीन वेलकम बैक। हम अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। फ़हीम भाई, हमने ब्रेक से पहले देखा कि फोर सीज़ को देखा, 4 स्किल्स हमने देखे। अगर इनको हम बच्चों के अंदर पैदा करना चाहें तो क्या क्या तरीक़े होंगे उसके? सबसे पहले तो माइंडसेट एक चीज़ है। बच्चों में ये माइंडसेट कहाँ से आता और कैसा आप लेके आ सकते, और अगर ये बच्चों में है तो आप इसको कैसा पहचान सकते, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे पेरेंट्स का सबसे अहम रोल है। अगर आप पहचान नहीं सक रहे कि आपका बच्चे का इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन किस डायरेक्शन में है, आपका बच्चा किस चीज़ में नेचुरली काफ़ी अच्छा है दूसरे बच्चों से। हर बच्चे में कोई ना कोई एक स्पेशल कैपेबिलिटी रहती है। आपके अगर 3 बच्चे हैं तो 3 में से किसी की ड्राइंग अच्छी रहती, किसी के बोलने का अंदाज़ अच्छा रहता और किसी के काम करने का अंदाज़ अच्छा रहता। तो वैसा अलग अलग बच्चों में अलग अलग सलाहियतें रहती हैं और वो अलग अलग चीज़ों से उभर के सामने आते रहते। लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है कि वो उसको पहचाने और उसको निखारे। वो कैसा हो सकता, काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें हैं। आपके घर के ही माहौल में सुबह से लेकर रात तक घर में इतने ऐसे सारे काम रहते, जैसा कि दस्तरखान बिछाने का काम है, किचन से आपको अगर टेबल लगाना है, राइट, तो आप वहाँ पे उस ज़रिए से आप अपने बच्चों में कोलैबोरेशन की क्वालिटी को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कौन से बच्चे में लीडरशिप क्वालिटी है, कौन सा बच्चा आपके दूसरे बच्चों को गाइड कर रहा है, फिर करवा रहा, कौन कर रहा, कौन कैसा कर रहा। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आप कर सकते हैं। अब हम लोग अगर इसको स्किल सेट के ज़िमन में देखेंगे तो सबसे अहम चीज़ यहाँ पे ये है कि अलग अलग एजेस में अलग अलग चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जब आप स्कूल में हैं तो आपका माइंडसेट प्रॉब्लम सॉल्वर का हो और आप एक इनोवेटर के जैसा सोचें, ये इम्पॉर्टेंट है। और हर बच्चा माशाल्लाह से अल्लाह ताला ये सलाहियत सब में नेचुरली रखे, क्योंकि बच्चे का जहन सबसे साफ और शफाफ चीज़ रहती है, राइट। उसमें कोई प्री फॉर्म्ड नोशंस नहीं रहते। और एक बच्चा सबसे हाईएस्ट रिस्क टेकर कोई बच्चा ही हो सकता है, और वो बच्चों की सिफत है। वो बड़े कितना भी कोशिश कर लो वो नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारे जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है, वो काफ़ी दूसरे चीज़ों से बन चुका या फिर बिगड़ चुका बोल सकते हैं आप। बच्चों का वैसा नहीं रहता, बच्चे क्लीन स्लेट लेके आते। तो वो लोग जब कोई काम करते रहते, चाहे वो छोटी सी ड्राइंग ही क्यों ना हो, आप देखिए उसको, आप उसको अप्रिशिएट करिए। जब आप एंकरेज करते हैं उनको तो आप उनको पुश कर रहे एक राइट डायरेक्शन में, उनका उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने से उनके जो पॉजिटिव वाइब्स है, पॉजिटिव कैपेबिलिटीज़ है, कैपेसिटीज़ है, ये और निखरते। कोई चीज़ कर रहा और आप उनको बोल रहे कि तुम इसमें कई को अपना टाइम वेस्ट कर रहे और ये नहीं करने की चीज़ है या फिर वो करने की चीज़ है, तो बच्चा डाउट में आ जाता, सेल्फ डाउट में आ जाता। उससे क्या होता, कॉन्फिडेंस हर्ट हो जाता। कॉन्फिडेंस हर्ट होने से आप साइकोलॉजिकली अनस्टेबल हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिप्रेशन में चले जाते, बट यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि क्या मैं ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मेरे से ये हो सकता है या नहीं हो सकता, ये मेरे लिए नहीं है, वो अलग बच्चों के करने की चीज़ है, शायद मैं नहीं कर सकता, शायद मैं किसी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं आप। और ये आगे चल के बहुत डिटीरियोरेटिंग हो सकता। स्कूल में जब बच्चे हैं तो मेरे हिसाब से आई थिंक दे हैव टू फोकस ऑन इनोवेशन। 3 चीज़ें हैं, इनोवेशन, इन्वेंशन, डिस्कवरी। इन्वेंट मतलब कोई नई चीज़ को ईजाद करना इज़ इन्वेंशन। इनोवेशन जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उन्हीं को तोड़ के जोड़ के कोई एक नई चीज़ बनाना इज़ इनोवेशन, राइट। अगर कोई घर में फ़ैन है, फ़ैन यूज़ करके या फिर दूसरी मोटर यूज़ करके आप कुछ और बना दिए तो वो इनोवेशन हो गया। और इनोवेशन करते करते ही बच्चे आगे जाके बड़े चीज़ें बना सकते। तो अगर आपको लग रहा, अगर आपके घर में ऐसा आपके बच्चे कर रहे, तो मैं तो बोलूँगा कि आपको खुश होना चाहिए और उनको एंकरेज करना चाहिए कि दे आर थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन। जैसा ही वो लोग अडल्ट होते, राइट, व्हेन दे एंटर अडल्टहुड, इनोवेशन कन्वर्ट्स इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। जो ये चीज़ों को बनाने का उनका जुनून रहता, जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जुनून रहता। और आजकल के बच्चे तो माशाल्लाह इंटरनेट पे कोई भी चीज़ देख के सीख जा रहे हैं। उनको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, उनको लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। मतलब आप उनको बस करने से रोकिए मत, उन्होंने आपको आके कोई नई चीज़ नहीं पूछ रहे, बस
करने दीजिए उनको। मेराज भाई, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले कि बच्चे का टैलेंट को आइडेंटिफाई करना पेरेंट्स का ये सबसे फर्स्ट स्टेप है उनका, और फिर उसके बाद उनका जो टैलेंट के अंदर जब वो ग्रो होते हैं, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब फेल होते हैं, तब उनको सपोर्ट करते हुए चलना है। क्योंकि गाइडेंस तो उन्हें इंटरनेट से भी या कहीं बाहर से मिल सकता है, लेकिन सपोर्ट करते हुए चलना है कि यू हैव टू ग्रो इन योर टैलेंट दैट अल्लाह इज़ गिवन टू यू। मिराज भाई, आप बहुत एक स्लाइट अंदाज में आप कनेक्ट करें स्किल सेट को और बच्चों के अंदर उनको डेवलप करने को और फिर एंटरप्रेन्योरशिप से, तो थोड़ा आप और क्लैरिटी दीजिए ना इसके अंदर कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज़ का नाम है। जी, जैसा मैं आपको बता रहा था कि बच्चों का जहन बहुत साफ चीज़ रहती, वो लोग जो भी चीज़ को सोचते हैं एकदम प्योरिटी और क्लैरिटी के साथ सोच सकते हैं, और वो लोग जो बनाते हैं वो प्योरिटी और क्लैरिटी के साथ बनाते हैं। तो वो इनोवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, थॉट प्रोसेस, क्लैरिटी, राइट, एंड प्योरिटी ऑफ थॉट। एंड ये चीज़ों को जब आप ये चीज़ों के आदी हो जाते हैं, एंड ये घर से शुरू होता है। आप देखेंगे कि काफ़ी सारे घरों में ऐसे बच्चे रहते हैं कि जो टूटी हुई चीज़ें रहती हैं, ग्राइंडर्स रहते हैं या फिर मोटर्स रहते हैं या फिर फैंस रहते हैं, वही चीज़ों को लेके तोड़ के जोड़ के कुछ ना कुछ बना देते हैं। यही इनोवेशन की जो क्वालिटी है वो आगे जाके आपको एक एंटरप्रेन्योर बनाती है। तो आप एक ऐसा स्किल सेट डेवलप करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सेट है इन स्किल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज अ स्किल सेट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 90% ऑफ वर्ल्ड इन्वेंशंस। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े चीजें इन्वेंट हुए, इंक्लूडिंग पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जब ईजाद हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में, पेनिसिलिन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग मोर देन 90% ऑफ लाइव्स। वर्ल्ड वॉर 1 में जो जितनी भी जाने गई थी वो इन्फेक्शन की वजह से गई थी। पेनिसिलिन में वो पूरों को सेव कर सके सिर्फ और सिर्फ पेनिसिलिन के इन्वेंशन की वजह से। ऑब्जर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट। मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे घर में जितने भी माँ बाप हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, वो लोग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के जैसा ऑब्जर्वेशन स्किल्स को लेके आए, पहचानें कि अपने कौन से बच्चे में कौन सी सलाहियत है और उनको एंकरेज करें। उनको दुनिया के रेफरेंस स्केल से मत एंकरेज करिए प्लीज़। इनो वो कर रहे या फिर इनो ऐसा कर रहे, उन्हों वहाँ जाके वो कर लिए तो आप भी वही करो। हर बच्चा अलग है, हर एक की इंडिविजुअल स्टोरी है और हर एक का अलग टैलेंट है। वो टैलेंट को पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट काम है और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है जो पेरेंट्स के हाथ में है। सो ऑब्जर्वेशन स्किल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स दैट आई थिंक ज़रूरी है आजकल के कॉन्टेक्स्ट में। अपने जो दूसरे स्किल्स की हम लोग बात कर रहे थे, इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ creativity, collaboration, communication and critical thinking, combine it with observation skills and I think we are good to go. मिराज भाई, आपके वक्त के लिए और आपके अहम गाइडेंस के लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो नाजरीन, हमने 21st सेंचुरी स्किल्स पर तबसरा किया जो कि 4 Cs के नाम से जाने जाते हैं: कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और क्रिटिकल थिंकिंग। और हमने ये भी देखा कि ये स्किल्स का रेलेवेंस और इसका इम्पोर्टेंस जॉब्स में और एंटरप्रेन्योरशिप वाले फील्ड में किस तरह होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस गुफ्तगू से ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकल्लाह।